नमस्कार। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड़ अंतर्गत के महाविद्यालय मानवत एक ऐसा महाविद्यालय है जहां छात्रों को केंद्र में रखकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। छात्रों के विकास को ध्यान में रखकर उनके विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने हेतु हिंदी विभाग की ओर से राष्ट्रभाषा इस YouTube चैनल की शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से छात्रों के मन में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के प्रति जागरूक कर साहित्य के माध्यम से उनका समाधान निकालना यही उद्देश्य है। इस माध्यम से किसी कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता या सामाजिक फिल्म की चर्चा हमारे छात्रों द्वारा की जाएगी। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर ले तो कुछ ही समय में अपने आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती है। जहां तक स्त्रियों के अधिकार का सवाल है, कोई समझौता नहीं करने वाले महात्मा गांधी जी ने स्त्री शक्ति पर भरोसा कर नर की अपेक्षा उसे श्रेष्ठ बताते हुए कहा, स्त्री को अबला कहना उसका अपमान है। यदि शक्ति का अभिप्राय पाशविक शक्ति है तो स्त्री सचमुच पुरुष की अपेक्षा कम शक्तिशाली है, पर यदि शक्ति का मतलब नैतिक शक्ति है तो स्त्री पुरुष से कहीं अधिक शक्तिमान है। ऐसा मानने वाले महात्मा गांधी जी नारी जाति के उन महान उन्नायकों में गिने जाते हैं जिन्होंने पुरुष होकर भी स्त्रियों के दुख दुविधा के दारुण अनुभवों को अपने अनुभव मानकर उनकी दशा सुधारने का कार्य किया। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हमारे महाविद्यालय की BA तृतीय वर्ष की छात्रा कविता लाड़ा ने महात्मा गांधी एवं नारी उत्थान इस विषय पर गांधी के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। सबसे पहले मैं आपको 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जीवन शैली, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार, मेरा नाम लाडाने कविता सुरेश राव है। मैं BA तृतीय वर्ष की छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है महात्मा गांधी एवं नारी उत्थान। गांधी जी का व्यक्ति महत्व विराट था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश मानव इतिहास की अन्यतम घटना है। देश काल में आवश्यकताओं के महापुरुषों को जन्म देती है। जिस समय भारतवर्ष को स्वतंत्रता संग्राम में जूझने के लिए सबल नेतृत्व की आवश्यकता थी, ठीक उसी समय राष्ट्रात्मा के रूप में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ। गांधी विचारधारा का तात्पर्य उन सिद्धांतों में है जिनका प्रचार प्रसार महात्मा गांधी ने सामूहिक जीवन में किया। वे स्वयं अपने सिद्धांतों को बात कहने से पक्ष में नहीं थे। गांधी जी ने सिद्धांत रूप में 3 विचारों को अभिव्यक्ति दी है, उन्हीं को गांधीवाद कहते हैं। गांधी विचारधारा में अंतर्गत सामूहिक उत्थान को अत्यंत महत्व देते हैं। उन्होंने देश में प्रचलित अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है, वो कर्तव्य माना है। गांधी जी ने ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त हो। गांधीवाद के अंतर्गत रचनात्मक कार्यक्रम के जो व्यवहारिक सूत्र बनाए गए थे उनमें राष्ट्रीय एकात्मता, अस्पृश्यता निवारण, ग्राम सफाई और प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रभाषा, स्त्रियों को उन्नति आदि महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में स्त्रियों को बहुत गौरवपूर्ण स्थान था। उन्हें पुरुषों से बराबर अधिकार प्राप्त हुए थे। वे राजनीति में भी पुरुषों के साथ बराबर भाग लिया करती थी। परंतु मध्य युग में भारत की नारी समाज का पतन हुआ है। बाहरी आक्रमणों में कारण स्त्रियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत के अधिकारों से वंचित नारी का जीवन अत्यंत दुखमय हो गया था। गांधी जी भारतीय नारी इस गिरी हुई दशा को देखकर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सामाजिक सुधारों में नारी उद्धार को प्राथमिकता दी। भारतीय नारी का आदर्श अर्वाचीन काल से यह रहा है कि जब कभी आवश्यकता पड़ी तब नारी ने कर्मक्षेत्र में आगे बढ़कर पुरुषों की सहायता की है। गांधी जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में नारियों से असहयोग मांगा और वे पूर्ण रूप से सहायक बने। गांधी जी
स्त्री शक्ति पर भरोसा करते थे। शारीरिक दृष्टि से भले ही स्त्री पुरुष से कमजोर हो, आत्मिक दृष्टि से वह पुरुष से कुछ कम नहीं है। गांधी जी स्त्रियों को अबला कहने से विरोध में थे। गांधी जी स्त्रियों को स्थिति को चिंताजनक और दर्शनीय मानते हैं। इस काल मूल कारण था अशिक्षा और अज्ञान को मानते हैं। इसलिए उन्होंने निर्देश किया था कि नारी को शिक्षित और स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। स्त्रियों को शोषित किया जाता था। इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। बाल विवाह, दहेज, अनमेल विवाह, विधवा समस्या, वेश्याओं समस्या आदि से मुक्ति पाने के लिए स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। गांधी जी ने महिला एवं पुरुष के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखते थे। गांधी जी का मानना था कि अगर समाज का उद्धार करना है तो सर्वप्रथम नारी का उद्धार करना चाहिए। गांधी जी शास्त्र और हिंदुओं के रीति रिवाजों के खिलाफ थे। गांधी जी ने स्त्रियों का वासना का पात्र न मानकर उन्हें समाज में सर्वोच्च प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य किया। गांधी जी ने के अनुसार स्त्री को घर में रहकर बच्चों का देखभाल करना प्रथम कर्तव्य है, तो समाज में सेवा तथा ब्राह्मण स्तर का कार्य भी करना परम कर्तव्य है। गांधी जी पर्दा प्रथा के घोर विरोधी थे। उनका स्पष्ट विचार था कि पर्दा प्रथा स्त्रियों की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। बाल विवाह इस देश में अत्यंत प्रचलित प्रथा है। गांधी जी ने इस प्रथा की अभिशाप के रूप में देखा। गांधी जी ने विधवा के स्थिति के दृष्टि होते थे। नारी जागृति के लिए इस समस्या का हल करना आवश्यक मानते थे। गांधी जी ने का मानना था कि जिस प्रकार विधुर पुरुष के लिए पुनर्विवाह का अधिकार है, उसी प्रकार विधवा के लिए पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी ने अंतर जाति विवाह का समर्थन किया। गांधी जी ने सती प्रथा को भी उचित नहीं माना। वे मानते थे कि स्त्रियों को सती हो जाने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। जीवित रहकर वे अपनी समाज देश की सेवा कर सकती है। गांधी जी ने वेश्यावृत्ति को हमारे समाज का अभिशाप मानते थे। यदि नारी जाति का उद्धार करना है तो पहले वैश्याओं का उद्धार करना आवश्यक मानते थे। उनका कहना था वैश्यों के घृणा कर उनकी संख्या बढ़ाना समाज के साथ दुराचार है। समाज का कल्याण उनकी संख्या बढ़ाने का नहीं है। गांधी जी नारी जाति के उन महान उन्नायकों में गिने जाते हैं जिन्हें पुरुष होकर भी स्त्रियों को दुविधा को दारुण अनुग्रह का प्रयास किया। गांधी जी ने भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यक्ति के रूप भारतीय स्त्री की प्रतिष्ठा की। यह बापू द्वारा स्त्रियों के सबसे बड़ी उपाधि है। इसके लिए भारतीय स्त्री सदैव बापू की आभारी रहेगी।